बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे शशि थरूर, फिर क्यों शुरू की सरकार की आलोचना। सच्चाई जानकर रह जाओगे दंग। अभी कुछ दिन पहले तक मीडिया में खबरें थी कि शशि थरूर साहब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। एक फ्लाइट में बीजेपी नेता के साथ बैठे भी दिखे, उसको लेकर ट्वीट भी किए गए और वो ट्वीट काफी वायरल भी हुआ। लेकिन केजरीवाल की तरह पलटी मार लोकसभा में थरूर ने फिर बीजेपी सरकार को घेर लिया। अब सवाल दो बनते हैं, क्या ये सब एक ड्रामा है या फिर थरूर साहब कोई डबल गेम खेल रहे हैं। आखिर ये पावर स्ट्रगल क्या है, इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले शशि थरूर बीजेपी नेता के साथ एक फ्लाइट में नजर आए, जिसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया और कैप्शंस में लिखा गया, हम एक दिशा में साथ चल पड़े हैं। थरूर ने मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ भी की, यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस में नेतृत्व की कमी पर भी सवाल उठाए और कहा, देखिए अगर आप मुझे मौका नहीं देंगे तो मेरे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबको लगा अब थरूर साहब बीजेपी में शिफ्ट होने वाले हैं और कभी भी बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन लोकसभा में वित्त बिल पर बहस के दौरान शशि थरूर ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, जो किसी सियासी धमाके से कम नहीं। लोकसभा में वित्त बिल 2025 पर बहस के दौरान शशि थरूर ने बीजेपी सरकार पर इतने तीखे हमले किए कि सब हैरान रह गए। हमला छोड़िए, शशि थरूर साहब ने तो सीतारमन का मजाक तक उड़ा दिया और कहा, वित्त मंत्री के बजट भाषण ने मुझे एक गैरेज मैकेनिक की याद दिला दी, जिसने कहा, मैं आपको ब्रेक ठीक नहीं करके दे सकता, इसलिए मैंने हॉर्न को तेज कर दिया है। फाइनेंस बिल को देखते हुए अब वह कह रही हैं, मैं छत की मरम्मत नहीं कर सका, लेकिन मैं आपके लिए एक छाता लाया हूं। अब थरूर साहब यही नहीं रुके, साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत के साथ पक्षपात के आरोप भी लगाए और पूछा कि 5 दक्षिण राज्य, जो कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, भारत के सबसे मजबूत इकोनॉमिक इंजन्स में से एक हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस में से 1/4 से अधिक यानी कि 1/4 से ज़्यादा और जीएसटी में 28.5% का योगदान करते हैं। फिर भी उन्हें सेंटर के टैक्स पूल का केवल 15% ही मिलता है। ये कितना उचित है और कैसे उचित है? अब देखिए, आसान भाषा में इसे समझें तो 5 दक्षिण राज्यों को सिर्फ 15% फंड मिलता है, जबकि वो लोग 28% टैक्स देते हैं। अब थरूर साहब यही नहीं रुके, बल्कि महुआ मोइत्रा के साथ सरकार पर टैक्स टेररिज्म और कॉरपोरेटिव पक्षपात का आरोप भी लगाया। यानी जो थरूर साहब बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे, वो आज फिर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पर सवाल यही है, क्या थरूर साहब वाकई में बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर ये सब कांग्रेस में अपनी वैल्यू बढ़ाने की एक उनकी स्ट्रेटजी है। देखिए, ये सब एक पावर गेम है और थरूर एक स्मार्ट पॉलिटिशियन भी है। वो जानते हैं कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो इसमें बीजेपी को तो शायद इतना कुछ ऐसा एडवांटेज ना मिले और ना ही हासिल हो सके, लेकिन केरल में उनकी छवि यानी कि जो उनकी इमेज है वो ज़रूर खराब हो जाएगी और कांग्रेस भी उन्हें कोई खास भाव दे नहीं रही। ऐसे में कांग्रेस को प्रेशराइज करने के लिए नई नई स्ट्रेटेजीज पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें केरल का अगर सीएम कैंडिडेट बना दिया तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, शशि थरूर का ये उलटफेर क्या सच में कोई प्लान है या फिर सियासत का वो खेल जिसकी आज की राजनीति में कोई अहमियत नहीं? आपको क्या लगता है, क्या थरूर साहब बीजेपी ज्वाइन करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसी और धमाकेदार वीडियोस चाहिए तो देखते रहें आयन भारत, और जो आपके साइड में बेल आइकन आ रहा है उसे ज़रूर दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास हर सेकंड पहुंच सके।